दोस्तों आज के वीडियो में हम 3 ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में बात करने वाला हूं जिसमें सिर्फ एक में आपको एक बार पैसा लगाना है और लाइफ टाइम पैसा कमाना है, और 2 जो बिजनेस आइडिया है उसमें आपको शुरुआत में कोई पैसा नहीं लगाना है। पहले कस्टमर के यहाँ से प्रोडक्ट ख़रीदना है, इस मार्केट में ले जाके बेचना है, वहाँ से जो पैसा मिलेगा फिर ले जाके कस्टमर को आपको देना है और उसमें से आपको प्रॉफिट कमाना है। और ये जो 3 बिजनेस आइडिया है, ये तीनों बिजनेस आइडिया के एक एक के पीछे एक एक और बिजनेस है जिसमें आपको कस्टमर को कस्टमर के पास ले जाना है और उसमें से आपको प्रॉफिट कमाना है। वो प्रॉफिट आप 5% रख सकते हैं या 10% रख सकते हैं या 15% रख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो चलिए दोस्तों तीनों बिजनेस आइडिया जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है नंदजीत प्रजापति और कैरियर टाल के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों पहला बिजनेस आइडिया है आरओ प्लांट का। दोस्तों आरओ प्लांट का बिजनेस आइडिया सुन के आप वीडियो यहीं पर मत छोड़िएगा, पहले पूरा बेसिक इसका जानिए कैसे आपको बैठाना है और कैसे इस बिजनेस आइडिया के साथ साथ एक और बिजनेस आइडिया आपको करना है, क्योंकि तीनों बिजनेस आइडिया में एक एक बिजनेस आइडिया और आपको छुपा है जो कि मैं शुरुआत में ही आपको वीडियो में बताया हूँ। तो दोस्तों पहले मैं इंडिया मार्ट पर चल और देखिए आरओ प्लांट बैठाने में आपको कितना खर्चा लगता है। आप चाहें तो 1 लाख में भी बैठा सकते हैं और चाहें तो मैक्सिमम 2 से 3 लाख में भी बैठा सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेशन करूंगा कि बिसलेरी को आपको मार्केट में बेचना है तो आप 2 से 3 लाख के बीच में बैठाइए। दोस्तों ये तो हो गया मेरा बिजनेस मॉडल नंबर 1। अब इसको आपको कहाँ सेल करना है चलिए ये मैं बता देता हूँ। दोस्तों आपको जो मार्केट बनाना होगा वो शहर में बनाना होगा, वहाँ आप बना लेते हैं एक बार तो फिर आपका बिजनेस कभी फेल ही नहीं होगा, लाइफ टाइम चलेगा। उसके बाद आप चाहें तो देहात में भी मार्केट बना सकते हैं और होटल वालों को ज़रूर पकड़ना है। होटल वालों को पकड़ लेंगे तो हाँ 10-10 बोतल आपका एक बार में सेल होगा। तो दोस्तों ये तो हो गया कि आपको बेचना कहाँ पर है। अब आपको मैं बताता हूँ कि इसके पीछे आपको एक और बिजनेस कैसे करना है, जो कि मैं शुरुआत में आपको बताया था कि आप शुरुआत में कैसे एक और इसके साथ बिजनेस करके जो 5 से 10% है वो कैसे कमाना है। तो दोस्तों जब आप शहर में गांव या घर घर जब जाके अपना बिसलेरी बोतल देंगे, आपको एक कार्ड छपवा लेना है और कार्ड में क्या लिखना है कि एसी, कूलर, फ्रिज, मोटर, केवल 4 सामान को लिखवाना है। बनवाने के लिए संपर्क करें। जिस घर में आप बिसलेरी का बोतल दे रहे हैं या होटल पर दे रहे हैं वहाँ अपना एक एक कार्ड देते रहिए। मंथ में एक बार एक कार्ड आपको ज़रूर देना है। एक कार्ड आप उनके पास दे आइए। और शहर के लोग दोस्तों कभी भी दुकान पर जाके अपना सामान नहीं बनवाते हैं, वो दुकान से खुद बुलाते हैं जो बनाने वाला होता है मिस्त्री, और घर पर बनवा के उनको पैसा देते हैं और मिस्त्री जितना मांगता है उतना देते हैं। शहर के लोग, देहात के लोग के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। तो ये तो हो गया कि आपको एक कार्ड को कैसे बटना है, कहाँ देना है और कमीशन कैसे कमाना है। उस पर अपना नंबर देना है कार्ड पर, मिस्त्री का नंबर नहीं देना है, अपना नंबर देना है। कार्ड तो आप दे दिए। अब जब भी उन लोगों का मोटर, कूलर, फ्रिज या कुछ भी बिगड़ेगा जो उसमें आप लिखे हैं वो आपके पास फ़ोन करेंगे। अब आप मिस्त्री कहाँ से खोजेंगे, तो आप दुकान पर जाइए, जो कूलर बनाते हैं, जो फ्रिज बनाते हैं, चाहे जो मोटर बनाते हैं, कुछ मैंने जो बनाते हैं उनके पास जाइए और वहाँ से देखिए लोकेशन मांग लीजिए। आपको जाना नहीं है, जो कस्टमर है उनका व्हाट्सएप पर लोकेशन मांग लीजिए और ले जाकर मिस्त्री को दे दीजिए और कहिए भाई मैं आपको एक कस्टमर के पास भेज रहा हूँ, आप जितना खर्च लगेगा उसमें उसका मुझे 10% दे दीजिएगा। तो शहर के जो होते हैं मिस्त्री वो ईजिली मान जाते हैं, ऐसे मान जाते हैं क्योंकि वो लोग घूम के ही काम करते हैं। तो आपसे जब 10 रुपया कमा रहे हैं तो आपको 10% ज़रूर देंगे। तो मान के चलिए गए वो कूलर बनाने या फ्रिज बनाने, अगर 1000 रुपया उसका चार्ज है तो उसका 10% हुआ 100 रुपया। तो 100 रुपया आपको इजीली मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, अगर डाउट हो रहा है कि वो हमसे झूठ बोलेगा तो कस्टमर तो आप ही के पास फ़ोन किया थे ना, चाहे की थी, तो उसके पास फ़ोन कीजिए और पूछिए कि कितना खर्चा हुआ है जो मिस्त्री मांग रहा है।
या पहले ही बोल दीजिएगा कि जब मिस्त्री बोलेगा कि इतना रुपया हुआ तो मेरे पास एक बार फ़ोन कीजिएगा। ऐसे आपका पूरा क्लियर डाउट हो जाएगा कि हाँ ये मिस्त्री भी झूठ नहीं बोल रहा है, और उतना % ले लीजिए। ऐसे कर करके जब आप अपना प्रचार काफ़ी ज़्यादा कर लेंगे तो आपका बिसलेरी का बोतल वाला तो बिजनेस चल ही रहा है, पानी तो सप्लाई हो ही रहा है, साथ में अपना एक साइड में एक और बिजनेस ये हो गया। अगर दिन में आप 5 ही कस्टमर को अगर फ़ोन आ जा रहा है, अगर तो दिन में 500 रुपये तो आप कमा रहे हैं, तो 15,000 यहाँ से कमा रहे हैं। और बिसलेरी का बोतल आप कितना भी कम बेचेंगे तो एक दिन में 200 से 300 बोतल बेच देंगे, और एक बोतल का कीमत सिर्फ 20 रुपया है, तो 300 बोतल का 6,000 रुपया हुआ। तो सोचिए 6,000 एक दिन का वहाँ से कमा रहे हैं और 500-550 इधर से कमा रहे हैं। ये जो तुम्हारा 500 नहीं, इससे भी आप 1,000-2,000 डेली कमाने लगेंगे जितना भी आप पुरान होंगे, मैं पहले बता दे रहा हूँ। क्योंकि लोग शहर में करते हैं इसलिए मुझे मालूम है, और इस बिज़नेस में काफ़ी पोटेंशियल भी है। क्योंकि जैसे जैसे आप पुराना हो जाएंगे, वैसे वैसे कस्टमर आपसे जुड़ता जाएगा। और एक बार आप बढ़िया काम करके दे दिए, व्यवहार बना लिए, तो फिर आपके पास तो कस्टमर आना ही आना है। क्योंकि कोई भी कस्टमर व्यवहारिक होता है। व्यवहार से आप बात कीजिएगा, व्यवहार से अच्छे से कम्युनिकेशन स्किल का प्रयोग कीजिएगा, फिर आपका ग्राहक हमेशा बना रहेगा। तो दोस्तों ये था पहला बिजनेस आइडिया कि आप एक बिजनेस आइडिया के साथ दूसरा बिजनेस आप किस तरह कर लेते हैं। अब बिजनेस नंबर 2 है दूध बेचने वाला बिजनेस। दोस्तों मैं शुरुआत में ही बोला था कि एक बिजनेस आइडिया में बस आपको पैसा लगाना है, बाकी के 2 बिजनेस आइडिया जो होगा उसमें कुछ पैसा नहीं लगाना है। पहले कस्टमर से खुद प्रोडक्ट ख़रीदना है, फिर कस्टमर के पास ले जाके बेचना है, उस कस्टमर से जो पैसा आएगा फिर उसमें से प्रॉफिट निकालना है, और जहाँ से प्रोडक्ट खरीदे हैं वहाँ बेचना है। तो बिजनेस नंबर 2 हो गया दूध बेचना। ये आप कहाँ से लेके आएंगे? तो दोस्तों ये दूध जो होता है आप अपने गांव के एरिया से लेकर आइए। गांव के एरिया से दूध उठाइए 30 रुपया 40 रुपया, भैंस का दूध 40 रुपया उठाइए, और गाय का दूध 30 रुपया उठाइए। भैंस का दूध में 5 लीटर पानी डालिए आप, और गाय के दूध में 5 लीटर पानी डालिए। ये आपका प्रॉफिट मैं बता रहा हूँ, कमीशन अलगे है, अभी प्रॉफिट बता रहा हूँ। और इसको ले आके आप शहर के इलाकों में बेचिए। शहर के इलाके में बेचेंगे तो वहाँ इजीली दूध बिक जाएगा। और होटल पर नहीं देना है, होटल पर देंगे तो आपको 10 रुपया या 5 रुपया मार्जिन करके बेचना पड़ेगा, फिर अच्छा कमाई नहीं हो पाएगा। आप शहर में घूम के बेचिए, घर घर घूम के कस्टमर बनाइए। अगर 100 कस्टमर बना ले रहे हैं तो आपका 1 कुंटल एक टाइम में दूध ईजिली बेचा जाएगा। और बहुत आसानी से एक खाली शहर नहीं होता है, एक खाली मोहल्ला, वहाँ आपको 100 कस्टमर मिल जाएंगे। सुबह में 100 लीटर दूध बेचिए, शाम को 100 लीटर दूध बेचिए। और जो आरओ वाला काम कर रहा था भाई, जो कार्ड अपना बनाया था, वैसा ही कार्ड आप भी बनाइए। आप भी ले जाके जितने भी कस्टमर दूध ले रहे हैं उनको कार्ड भी दे दीजिए, क्योंकि उनको भी एक काम की ज़रूरत है। उनके पास भी मोटर है, कूलर है, एसी है, पंखा है, वो भी बिगड़ेगा तो वो भी लोग बनवाएंगे। तो इस तरह करके आपका दूध वाला भी बिजनेस चलेगा और ये वाला साइड से इनकम होगा। दूध के बारे में बात करें दोस्तों, कितना में बेचना है, तो भैंस का दूध बेचना है 60 रुपया, तो 1 किलो पर 20 रुपया कमा रहे हैं। और गाय का दूध बेचना है 50 रुपया, इसमें आप 20 रुपया कमा रहे हैं। तो अगर एक टाइम आप 100 लीटर दूध बेच रहे हैं तो 20 से गुणा कर लीजिए 100 में, एक टाइम 2,000 रुपया कमा रहे हैं ना। तो दोनों टाइम मिला के 4,000 रुपया वहाँ से आप कमा रहे हैं। और जो कार्ड दिए हैं उसमें से डेली आपका 5 से 6 कस्टमर भी आ रहा है, तो वहाँ से भी 500, 600, 700 रुपया कमा लेंगे। यानी एक डील में आप आराम से अपना प्रॉफिट 3 से 4,000 रुपया कमा रहे हैं। 4,000 मान के चलिए तो 4,000 कमा रहे हैं, तो समझिए महीना का कितना हुआ, लाख रुपया प्लस हुआ। अब हमको एक बात बताइए कि 1,20,000 रुपया कौन सा सरकारी जॉब में मिलेगा?
कोई ऑफिसर रैंक में होंगे तब मिलेगा। आपको सिर्फ सुबेरे 2 घंटा काम करना है, शाम को 2 घंटे काम करके लाख रुपया कमाना है। और ये दूध का जो मार्केटिंग है ना, बहुत खतरनाक चलता है, बहुत बिकाता है। क्योंकि जितने भी शहर के लोग हैं ना, वो स्वस्थ रहने के लिए दूध लेते हैं और दुकान पर से दूध लेना पसंद नहीं करते हैं, देसी दूध लेते हैं जो गांव में से तुरंत आपको वहाँ से ओरिजिनल दूध आता है वो। तो दोस्तों बिजनेस नंबर 2 भी बहुत ही पोटेंशियल है इसमें, और ये भी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो आज का लास्ट बिजनेस आइडिया है नंबर 3, वो है गैस सिलेंडर घर घर पहुंचाना। ये भी दोस्तों बहुत ही यूनिक और बहुत यूजफुल बिजनेस है। इसमें भी आपको पहले 1 रुपया लगाना नहीं है, इसमें सिर्फ आपको कमीशन कमाना है। क्योंकि जितने भी कस्टमर होते हैं वो ऑलरेडी बुक कर देते हैं। अब बस गैस एजेंसी से कस्टमर घर तक लाने का चार्ज 50 रुपया लगता है, शहर में 60 रुपया लगता है। तो समझिए दिन भर में अगर आप केवल 10 सिलेंडर पहुंचा दे रहे हैं तो 600 रुपया का काम कर रहे हैं। आप एक बार सोचिए कि एक मोटरसाइकिल पर 4 सिलेंडर ईजिली एकदम हो जाता है, लदा जाता है। चाहे तो आप 5 भी ला सकते हैं ऊपर से। तो एक दान में आपको 6×5 = 300 का काम हुआ। दिन भर में आप कितना भी कम करेंगे ना, तो 30 तो आराम से सिलेंडर पहुंचा देंगे, 30 आराम से पहुंचा देंगे। और रही बात, अगर डाउट आपको हो रहा होगा कि हमको इतना कस्टमर नहीं मिलेंगे, तो गैस एजेंसी वाले संपर्क करिए। इतना कस्टमर उन लोगों के पास होता है कि पहुंचा नहीं पाते हैं। क्योंकि गैस सबकी ज़रूरत है यार, हर घर की ज़रूरत है, हर घर के लोग ऑर्डर करते हैं, कोई जाके नहीं लेकर आता है शहर में। तो समझिए अगर दिन में 30 भी गैस पहुंचा दे रहे हैं तो 30 में 60 से गुणा करिए तो 120, 60 दूनी 120, 180 यानी 1800 रुपया का एक दिन में आप काम कर रहे हैं। 1800 में आप 300 का तेल निकाल दीजिए तो वो 1500 सूखा सूखी बच रहा है आपके पास, यानी 45,000 रुपया मंथ। और जो कार्ड वाला बिजनेस बताया हूँ, जिसमें आरओ में बताया हूँ और दूध वाला में बताया, ये भी आपको करना है। क्योंकि ये आप भी हर कस्टमर के घर घर जाके दे रहे हैं, तो ये भी आपको काम करना है। इससे भी आपको 500 से 1000 रुपया डेली कमा लेंगे, महीना के 60 से 70 हज़ार रुपया। तो दोस्तों ये जो तीनों बिजनेस आइडिया है, बहुत ही यूजफुल बिजनेस आइडिया है। एक बार आप लोग ज़रूर इस पर विचार कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।